हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल JDS एडुकेटर पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, तो पहले से मैंने क्वेश्चन कुछ ले रखा है, इन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 ईस्वी में। किसके किसके बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लीड कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी। ठीक है, एक तरफ कौन थे? मीर कासिम, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, और कंपनी की तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी। जब बक्सर के युद्ध के बाद, जब बक्सर का युद्ध हुआ और कंपनी जीत गई, तो कंपनी ने मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ क्या किया? एक संधि की। ठीक है, ये अलग अलग डेट पर हुई, वही संधि इलाहाबाद की संधि है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बंगाल में द्वैत शासन। ठीक है, कब हुआ था? तो 1765 से लेकर 1772 में। स्टार्ट किसने किया था इसे? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसे खत्म किसने किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने। ठीक है, द्वैत शासन क्या है? द्वैत शासन क्या था? यानी कानूनी अधिकार था। एक क्या था? कानूनी अधिकार, और दूसरा राजस्व अधिकार। तो कानूनी अधिकार क्या था? बंगाल के नवाब के पास क्या था? कानूनी अधिकार था। और कंपनी के पास, यानी पैसे वाला मामला किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सहायक संधि नीति। यानी सहायक संधि नीति किसने चालू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। कब? तो 1798 से लेके और 1805 में, यानी कि 1798 से 1805 ईस्वी। सबसे पहले जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला कौन था? तो सबसे पहले इस पे हस्ताक्षर करने वाला राज्य कौन था? हैदराबाद था। नेक्स्ट देखेंगे आगे। ठीक है, विलय की नीति यानी हड़प नीति। ठीक है, हड़प नीति किसने लाया था? डलहौजी ने लाया था। कब? 1848 से 1856 के बीच। ठीक है, क्या था? विलय नीति क्या थी, यानी हड़प नीति क्या था? अगर राज्य का कोई वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो वह राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई राजा, उसका अपना पुत्र नहीं है, तो वो राज्य किसके अंदर चला जाता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि कंपनी के पास वो राज्य चला जाता था। तो मान लीजिए कि ये तो सारी चीजें हो रही थी। अब अवध में इस तरीके के मामले नहीं थे, तो अवध को 1856 में कुशासन के आधार पर कंपनी ने अवध राज्य को किसमें मिला लिया? अवध राज्य को ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे राजस्व नीति, यानी कि रेवेन्यू पॉलिसी क्या होता है? तो रेवेन्यू पॉलिसी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त क्या होता है, इसे समझेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त कब आया था? 1793 ईस्वी में। किसने लाया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ठीक है, लागू कब हुआ था? ठीक है, हाँ आगे देखेंगे। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व वसूलने की जो जिम्मेवारी थी वो किसके थी? जमींदार के पास। ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट राजस्व नहीं वसूलती थी। ठीक है, वो अपना मीडिएटर किसको बनाया था? जमींदार को। जमींदार क्या करते थे? किसानों से क्या करते थे? राजस्व वसूलते थे। ठीक है, ये कितने परसेंट लैंड पे था? 19% लैंड पर था। ठीक है, कहाँ पर लागू हुआ था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे महालवाड़ी। महालवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है, महाल का मतलब क्या होता है? महाल, महाल का मतलब होता है गांव। ठीक है, तो महालवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? कैप्टन हॉल्ट मैकेंजी ने। कब? 1822 में। ठीक है, इसमें कंपनी ने इसमें किसको जिम्मेदारी दी थी?
कर वसूलने की, तो गांव के मुखिया को, ठीक है, गांव का मुखिया क्या करता था, किसानों से कर वसूलता था। ठीक, अब ये किस पे लगा था, कितने परसेंट लैंड पे था, तो 30% लैंड पर था। ठीक है, और किस क्षेत्र में लगा हुआ था, ये जो मारवाड़ी व्यवस्था है कहाँ लगा था, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब में लगा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान होता है। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लाया था, तो टॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक है, इसमें देखेंगे ये कितने परसेंट लैंड पे था, तो 51% ऑफ द लैंड, यानी कि 51% भूमि पर लगा हुआ था। ठीक है, कहाँ लगा था ये, तो मद्रास प्रेसिडेंसी में लगा था। ठीक है, लाने वाला मैंने आपको बताया कौन लाया था इसे, टॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर पढ़ेंगे कल।